Hello student, this side Kajal Singh. So now we are going to talk about the different type of teeth. Types of teeth इसमें हमें पढ़ना है. There are 4 different types of teeth. They are incisor, canine, प्रीमोलर्स एंड लास्ट वन इज़ मोलर. तो हम सबसे पहले मोलर को स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये लास्ट का टीथ होता है. जो आपका बकल कैविटी होता है मतलब माउथ में सबसे ये लास्ट में प्रेजेंट होता है. मोलर बेसिकली जो होगा आपके माउथ के एंड वाला टीथ ही होता है. ठीक है, जो हेल्प करता है ग्राइंडिंग में. ठीक, ये क्या होता है ग्राइंडिंग मतलब पीसता है. जो फूड को जब हम लेते हैं तो हम एकदम लास्ट में अपने माउथ के एकदम लास्ट में ले जाते हैं तो मोलर के हेल्प से क्या होता है फूड ग्राइंड होता है. ये जो होता है बेसिकली प्रेजेंट होता है एडल्ट में. ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका प्री मोलर. ठीक, ये मोलर के आगे वाला जो दांत होता है आपका वही होता है आपका प्री मोलर. ये भी हेल्प करता है ग्राइंडिंग में. ठीक है, ये भी हेल्प करेगा ग्राइंडिंग द फूड एंड चीविंग. ठीक है, चबाने में और ग्राइंडिंग पीसने में ये मदद करता है. ठीक, नेक्स्ट है आपका कैनाइन. कैनाइन जो होता है इसको हम दे आर आल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ. ये कौन सा टीथ है, जैसे ये बहुत ही काफ़ी शार्प माना जाता है, ये फाड़ने वाला टीथ बोलते हैं इसको. आपने देखा होगा कार्निवोरस में टीयरिंग टीथ काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, काफ़ी शार्प होता है. उसी तरह हमारे पास भी कैनाइन टीथ होता है लेकिन हमारा शॉर्ट होता है लेकिन ज़्यादातर शार्प होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी चिप्स का पैकेट हो गया, चाहे केचप हो गया, कुछ भी हो गया, तो अगर आप उसको फाड़ना चाहेंगे तो कहाँ पे हम करते हैं, सीधा साइड में लेके जाते हैं क्योंकि वो हमारा जो कैनाइन टीथ है वो बहुत ही शार्प होता है, उससे कोई भी चीज़ फट जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंसीजर. इंसीजर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका जो फ्रंट टीथ होता है. ठीक है, इसको हम बाइटिंग टीथ भी कहते हैं. जैसे हम कोई भी फूड खाते हैं तो यहीं से हमको कटिंग करने का काम करना होता है तो हम इसी टीथ का यूज़ करते हैं. तो ये कटिंग और बाइटिंग में दोनों में ही ये हेल्प करता है. ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, आप इंसीजर बोलेंगे और बाइटिंग टीथ भी बोलेंगे. ये क्या होता है, दे आर फ्लैट ब्लेड लाइक टीथ. ये फ्लैट होता है मतलब थोड़ा सा फ्लैट होगा. ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आपका फ्रंट टीथ होगा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंसीज फूड. मतलब कि ये क्या करता है, हेल्प करता है इंसीज मतलब कट करने के लिए ये हेल्प करता है. तो आपको समझ में आए, आपके बकल कैविटी आपके माउथ में 4 टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, पहला है मोलर्स जो काफ़ी पीछे होता है. ठीक है, मोलर बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, माउथ के एकदम एंड में. फिर उसके आगे मोलर के आगे प्री मोलर, फिर उसके बाद कैनाइन के आगे इंसीजर. इस तरह अगर आप याद करेंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका टूथ डिके. टूथ डिके क्या होता है, मतलब दांतों का सड़ना. ग्रेजुअली क्या होता है, ये डैमेज ऑफ टीथ, जो दांत आपके सड़ जाते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, टूथ डिके. ये किसकी वजह से होता है, प्रेजेंट ऑफ बैक्टीरिया इन द माउथ. माउथ में जो होते हैं बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. जैसे ये कहाँ से आते हैं, देखिए लेफ्ट ओवर फूड इनसाइड इज़ ब्रोकन एंड बाय दिस बैक्टीरिया. देखिए क्या होता है, जैसे कि हम कोई खाना खाते हैं तो कुछ खाना जो आपका फूड होता है वो आपके टीथ में बच जाता है तो उसे हम कहते हैं लेफ्ट ओवर फूड. ठीक है, जो खाना आपके दांतों में बच जाता है उसे हम कहेंगे लेफ्ट ओवर फूड. तो उसे क्या करती है, वो एक बैक्टीरिया जो माउथ में हमारे पाई जाती है वो उसे क्या करती है, धीरे धीरे ब्रोकन करने लगती है, उसको तोड़ने लगती है उस फूड को. ठीक है, फिर क्या होता है, रिजल्ट क्या मिलता है, तो जब ये तोड़ती है तो एक एसिड रिलीज़ होता है. ठीक है, जिसकी वजह से हमारा दांत धीरे धीरे ख़राब होने लगता है. आई बात समझ में. नेक्स्ट है आपका, जैसे अब दांत तो आपको समझ में आया कैसे ख़राब हो, तो इसे हम बचाएंगे कैसे, प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके कैसे बचाएंगे. तो देखिए क्लीन योर टीथ ट्वाइस. आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि कैसे कैसे हमें अपना दांत साफ़ करना होता है. हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए. ठीक है, तो क्लीन योर टीथ ट्वाइस मतलब हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए. ठीक है, रिंस योर माउथ आफ्टर मील. रिंस मतलब क्या होता है, जैसे आप कहते हैं ना कुल्ला करना. आप कोई भी खाना खा जब लेते हैं तो आपका जो लेफ्ट ओवर अगर मतलब बचा होगा आपके माउथ में तो रिंस करने से क्या होगा, वो निकल जाएगा. ठीक है, तो ये होता है प्रिवेंशन ऑफ टीथ, कैसे हम अपने टीथ को बचाएंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ अब ये है आपका टीथ ख़त्म हो गया. ठीक, और इसमें ये भी बताना था, आपको पिछली वीडियो में बताया गया था टीथ 2 तरह के होते हैं, एक परमानेंट टीथ होता है और एक होता है टेम्पररी टीथ. टेम्पररी जो होता है उसको हम मिल्क टीथ के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, जो छोटे बच्चों में होता है मिल्क, जो ये आपका टेम्पररी टीथ होता है वो टूट जाता है और फिर जब टेम्पररी टीथ जब टूट जाता है तो उसके बाद क्या आता है आपका
परमानेंट टीथ आता है। ठीक है, टेम्पररी टीथ जो होता है वो 20 नंबर होता है। मतलब ये क्या होता है, ये मिल्क टीथ 20 होता है। ठीक है, ये कितने एज तक होता है, एज ऑफ मतलब कि 6 एज तक, मतलब जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनके में ये होता है। धीरे धीरे ये क्या होने लगता है, गिरने लगता है, जिसके फिर वो जब गिर जाएगा आपका मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ तो उसके बाद आपका आएगा परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कितना होता है, 32 टीथ होता है। ठीक है, तो 16 इन ईच जॉ, मतलब कि एक जॉ में, मतलब एक जो नीचे का एक जॉ है, एक ऊपर एक जॉ होता है। ठीक है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, ये 2 जॉ लर्न करिएगा, ये बुक में नहीं है, इसको आप तैयार करेंगे। ये क्या होता है कि अपर जॉ में कितने होंगे आपके, 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं। ठीक है, तो इसको दोनों को मिला के आपका कितना हो गया, 32। मतलब 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं एक ह्यूमन बींग्स, मतलब एक एडल्ट में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसमें क्या होते हैं, इसमें 4 इंसीजर, 2 कैनाइन्स, 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर इन ईच जॉ। ठीक है, जो मोलर्स होते हैं वो मतलब कुछ लोगों में आ जाते हैं, कुछ लोगों में नहीं आते, कुछ लोगों में 21, 22 पे आते हैं, कुछ लोगों में 80 में पूरा 32 आपका टीथ आ जाता है। ठीक है, आप जानते होंगे। नेक्स्ट है आपका, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था माउथ के बारे में, बकल कैविटी, उसमें क्या होता है, फूड पाइप। फूड पाइप को हम कैसे जानते हैं, एक और नाम से ईसोफेगस। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए स्टार्ट फ्रॉम नेक रीजन अंटिल द चेस्ट। ये कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, नेक रीजन से कहाँ तक होता है, चेस्ट तक ये मतलब रहता है। ठीक है, फूड पासेस थ्रू फूड पाइप एंड रिच स्टमक। फूड पाइप से क्या होता है, फूड पास होता है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई पाइप होता है, अगर उसमें वाटर जाता है तो हम वाटर पाइप बोलते हैं। ठीक उसी तरह हमारे अंदर एक पाइप होता है जिससे फूड ट्रांसफ़र होता है, इसलिए हम उसे कहेंगे फूड पाइप और उसका नाम है ईसोफेगस। तो फूड पाइप के थ्रू क्या होता है, हमारा जो फूड होता है वो कहाँ पहुँचता है, स्टमक तक। ठीक है, तो देखिए फूड जो होता है वो कहाँ जाता है, डाउनवर्ड जाता है। मतलब हम मुँह में जब खाना डालते हैं फूड तो सीधा नीचे जाता है, मतलब आप कह देंगे फूड जो मूव होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, एट टाइम माउथ मतलब कि जो खाना होता है स्टमक के अपवर्ड चला जाता है। मतलब कि हम लोग जैसे कोई खाना खाते हैं, अच्छा नहीं है, सड़ा हो, चाहे डाइजेस्ट नहीं होता है, तो क्या होता है, ऊपर की तरफ आने लगता है। तो देखिए अगर अपवर्ड की तरफ आएगा तो समझ लीजिए कि आपको क्या हो गया, वोमिटिंग। उसी को हम क्या कहेंगे, वोमिटिंग कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। तो कहाँ से कहाँ तक फूड पाइप होता है समझ में आया। माउथ जो है हमारा, माउथ की एंड से स्टमक की स्टार्टिंग तक क्या होता है आपका, फूड पाइप होता है। ठीक है, जहाँ से स्टमक स्टार्ट होता है वहाँ तक फूड पाइप होता है, और माउथ के एंड से, ठीक है, जहाँ से नेक रीजन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है आपका स्टमक। स्टमक क्या होता है, इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन फ्लैट यू शेप। ये क्या होता है, एक बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लैट होता है और यू शेप में होता है। ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड विद द फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए अभी आपने क्या पढ़ा, फूड पाइप। फूड पाइप से ऊपर से आपको बताया गया ना, नेक रीजन से कहाँ तक, स्टमक की स्टार्टिंग तक रहता है, तो वहाँ तक फूड पाइप। और स्टमक कहाँ से कनेक्ट रहेगा, तो एकदम स्टार्टिंग वो फूड पाइप के स्टार्टिंग से, ठीक है, कहाँ तक कनेक्ट रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। ठीक है, तो याद रखिएगा इट इज़ कनेक्टेड विद द फूड पाइप। ये स्टमक जो होता है फूड पाइप से कनेक्ट होता है कहाँ तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। ठीक है, स्टमक इनर लीनिंग प्रोड्यूस 3 थिंग। जो स्टमक होता है उसके अंदर उसके अंदर एक इनर लीनिंग होता है। ठीक है, कुछ लाइंस होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं 3 तरह की चीज़ें। वो क्या क्या है, फर्स्ट है आपका म्यूकस। म्यूकस होता है, ठीक है, पहला है म्यूकस। ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द लीनिंग ऑफ स्टमक अगेंस्ट द एसिड। जो हम फूड लिए होते हैं उसमें से कुछ एसिड प्रोड्यूस होता है, या तो उसकी वो खाने की वजह से कोई एसिड प्रोड्यूस होगा तो वो स्टमक को बचाता है। म्यूकस का काम यही होता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट द लीनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक का जो लीनिंग होता है, किनारा जो होता है, उसको बचाता है अगेंस्ट द एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका HCl। HCl क्या काम करता है, किल द बैक्टीरिया दैट इंटर अलोंग द फूड। HCl का काम होता है बैक्टीरिया को किल करता है। जो आप खाना खाए होते हैं, हो सकता है उसमें कुछ बैक्टीरिया चले गए आपके मुंह के साथ, खाने के साथ मुंह में। ठीक है, तो वो आपका जब स्टमक में जाएगा तो HCl क्या करता है, उसको किल कर देता है। थर्ड एंड लास्ट है आपका डाइजेस्टिव जूस। इसका काम क्या होता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंस। जो आप खाना खाए होते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है उसको तोड़ के वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। तो आई बात समझ में। स्टमक के अंदर एक लीनिंग 3 तरह की लीनिंग प्रोड्यूस होती हैं।
है, मतलब 3 तरह का होता है। क्या क्या? म्यूकस, फिर एक HCl होता है, एक डाइजेस्टिव जूस। म्यूकस का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है एसिड से, ठीक है। और HCl का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को किल करता है जो फूड के थ्रू अंदर आ गए होते हैं। और डाइजेस्टिव जूस का काम क्या होता है? ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। आप इतना तैयार करिए, नेक्स्ट आपको अगली वीडियो से कवर किया जाएगा।